वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल देसी घी की रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ। अगर आप भी इसी तरह से एक क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही खूबसूरत से कलर का देसी घी हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने इससे पहले मक्खन के साथ घी निकालने का आपको तरीका बताया था और मलाई के साथ मक्खन निकालने का तरीका बताया था। आज मैं आपके साथ पहले तो मलाई के साथ हम क्रीम कैसे बनाते हैं इसकी आपको रेसिपी देने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ। मैं बना चुकी हूँ और ये मैंने इलेक्ट्रिक बीटर आज यूज़ किया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैंने इसको बीट की है तो ये बिल्कुल एक मलाई की एक क्रीम की फॉर्म में आ गया है। ये जो हमारी मलाई होती है तो इस तरह से जब ये इस तरह से लिक्विडी फॉर्म में आ जाए जैसे क्रीम होती है तो इसके साथ अब हम घी कैसे निकालेंगे इसकी मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको मैं चढ़ाने लगी हूँ फ्लेम के ऊपर और जैसे ही ये पकना शुरू होगी फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। आपको थोड़ा सा पास से इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में होती है, मक्खन नहीं क्रीम की फॉर्म में। इसके साथ आज हम देसी घी निकालेंगे। तो मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और जैसे ये पकना स्टार्ट होती है मैं आपको दिखाती हूँ। बाज़ार में क्रीम की शक्ल में भी इस तरह से मिलती है कि आप इसका घी निकाल लें, तो मैंने आज घर में इस तरह से बनाया है। मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ कि क्रीम के साथ आप देसी घी कैसे निकालते हैं। हमारी पकना शुरू हो गई है और मैंने लो फ्लेम पे रखी है। आपको दिखा देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से घी भी आना शुरू हो गया ऊपर। थोड़ा सा इसको टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन इस तरह से जो घी हमने निकाला होता है उसकी खुशबू जो है वो बहुत प्यारी निकलती है। तो कभी कभी मैं इस तरह से भी देसी घी निकालती हूँ। मैंने सोचा आपके साथ आज ये भी शेयर करती हूँ। इसको पकने दें, मीडियम लो फ्लेम कर दें। जब इसका यानी कि घी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा फिर हम फ्लेम जो है वो थोड़ी तेज़ कर लेंगे। का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और आप देख सकते हैं घी एक साइड पे हो गया है और ये जो एंड पे छाछ सी बची है इसको हम ड्रेन कर लूँगी। मैं घी को ड्रेन करूँगी अच्छी तरह से। और ये जो आपके सामने जो छाछ बची है क्रीम की, इसके साथ आप बहुत सारी मिठाइयों के अंदर इसको डाल सकते हैं। ये एक तरह से खोया है, एज अ खोया आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं ड्रेन करके दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही यूज़फुल सी क्रीम के साथ देसी घी बनाने की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह से एक बॉल ले लें, मैंने ग्रेनर ले लिया है साथ और जो हमने मलाई निकाली है सॉरी घी निकाला है वो डाल दें ताकि अच्छी तरह से घी जो है वो ड्रेन हो जाए। और ये जो खोया सा या इसको छाछ कह लें ये बची है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह बनाने में आपके काम आ सकती है। आटा गूंदते टाइम भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। जो हमारी रोटी वगैरह होती है बहुत नरम बनती है। इसे ज़ाया मत कीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है ये भी। आप देख सकते हैं बिल्कुल खोए की शेप में आ गया है ये। तो बस घी दिखा देती हूँ आपको कितना ज़बरदस्त और कितना क्रिस्टल क्लियर बना है हमारा घी। और इस तरीके से बनाने से ये है कि अगर आपकी छाछ तो ज़्यादा बचती है लेकिन घी में खुशबू जो होती है वो काफ़ी अलग सी आती है, बहुत अच्छी सी आती है। तो कभी कभी मैंने अगर इस तरह से छाछ सी बनानी हो तो मैं देसी घी इस तरह से निकालती हूँ। आपको पास से दिखाती हूँ कितना खूबसूरत इसका नेचुरल कलर आया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही यूज़फुल सी देसी घी निकालने की रेसिपी, वो भी क्रीम के साथ, आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।